नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का जीके संसार पे। एसएससी जीडी 2021 का पेपर चल रहा है और 18 नवंबर 2021 को ऑल शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है। उनको सभी क्वेश्चंस को हम सटीक व्याख्या के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको काफी आइडिया मिल जाएगी किस तरह क्वेश्चंस का ट्रेंड रह रहा है और आप किस तरह क्वेश्चन को प्रिपेयर करके अपने शिफ्ट में जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो इसमें अवार्ड के साथ साथ एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन जो है लोटस दिया जाता है, सॉल दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद प्राइज मनी के तौर पे प्रदान किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पहली विजेता की, तो पहले विजेता देविका रानी थी, ठीक है, और 2018 में दिया गया था 66वां। अमिताभ बच्चन को 19 में दिया गया, रजनीकांत को 20 में दिया गया, ऋतिक रोशन को, और यही आपको पूछा था, ठीक है। लेकिन इसके आगे पीछे भी हम लोग देख लिया। और इस साल यानी 2021 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, जो कि 69वां पुरस्कार रहा, और ये दिया गया अक्षय कुमार को, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 22 जनवरी 1760 को, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। वांडीवास कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। वांडीवासी के तौर पे जाना जाता है। युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और वहीं अगर हम कुछ और युद्ध की बात करें जिससे कि क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो है आपका बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करते हैं तो 21 अप्रैल 1526 को किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद अगर हम पानीपत की द्वितीय लड़ाई की बात करते हैं तो ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था और हेमू जो कि शेरशाह सूरी का सेनापति था, इन दोनों के बीच, ठीक है। वहीं तीसरी अगर हम युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम यहाँ पे नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे आया है 2015 में, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखिए पहले सीईओ की बात करें तो सिंधु श्री खुल्लर बनी थी, ठीक है, पहली सीईओ। और पहले उपाध्यक्ष जो बने थे अरविंद पनगड़िया बने थे, इसी को भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार है और वर्तमान में जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जीव है जो त्वचा द्वारा श्वसन करता है। कौन सा जीव है जो कि त्वचा से सांस लेता है? तो है केचुआ। याद रखिए, केचुआ जो है त्वचा के द्वारा सांस लेता है और केचुआ को आमतौर पर किसान का मित्र कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया, चलिए देखते हैं, लाफिंग गैस किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है कि लाफिंग गैस जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। और अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो N2O होता है, ठीक है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि पहले से प्रथम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन प्रथम से पूछा जा रहा है। तो अगर दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करते हैं तो पहले उपराज्यपाल जो थे वो आदित्यनाथ झा थे, और उसके बाद अभी वर्तमान में देखें तो अनिल बैजल है, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे दिल्ली के, तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं। और 1956 से लेकर 1993 तक इस पद को यानी कि मुख्यमंत्री की जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद जब इसकी शुरुआत हुई 1993 में, तो मदन लाल खुराना जो है पहले मुख्यमंत्री बने। और अगर पूछा जाए कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री जो प्रथम थी वो कौन थी, तो सुषमा स्वराज थी। दिल्ली में 2 अभी तक महिला मुख्यमंत्री बनी, एक सुषमा स्वराज और एक शीला दीक्षित। तो प्रथम पूछा जाए तो सुषमा स्वराज बनी थी, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से है। क्रिकेट से कुछ और ट्रॉफियां हैं, रोहिंगटन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सिकेनाई ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, उसके बाद T20 ट्रॉफी, है ना। ये सभी क्या है? आपका चैंपियंस ट्रॉफी। ये सभी रणजी ट्रॉफी तो हम लोग देखा, तो ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है।
तो ये आपका गुजरात से है, गरबा भी गुजरात से है, आप सबको पता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो इसका कैपिटल जो है गांधीनगर है और सबसे बड़ा जो शहर है अहमदाबाद है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है नोट करना है आपको कि भारत की सबसे जो लंबी समुद्री तट है वो आपका गुजरात में ही है, ठीक है। विधानसभा की सीट यहाँ पे आपका 182 है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 26 है और राज्यसभा की सीट 11 है। वर्तमान में यहाँ पे अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, ठीक है। इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था रामायण शास्त्र के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि को रामायण शास्त्र के रचयिता के तौर पर जाना जाता है और रामायण जो है इसे आदि काव्य कहा जाता है और इसके रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि, इनको आदि कवि कहा जाता है, याद रखना है आपको। रामायण के 6 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। रामायण में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं जिनको हम की कांड के तौर पे जानते हैं और इसके अंतर्गत 24,000 श्लोक हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया जर्मनी का राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है, ठीक है। यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो और आपको ये भी याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो यहाँ पे चांसलर है अंजेला मर्कल, ठीक है, लेकिन वो भी कुछ दिन में हटने वाली है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान थे, ठीक है। कैपिटल इस्लामाबाद है, यहाँ पे भी पाकिस्तानी रुपया करेंसी के तौर पे चलता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन के की कमी से, ठीक है, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो इसमें क्या होता है ब्लड क्लोटिंग बंद हो जाता है, यानी कि ब्लड का थक्का बनना बंद हो जाता है, तो यहाँ पे रुधिर का यानी कि ब्लड का स्राव हो जाता है। ऐठन होती है, हेमोफीलिया होती है, ये सभी विटामिन के की कमी से होते हैं। हेमोफीलिया क्या है, इसमें ब्लडिंग होती है और ये बिल्कुल आपका क्या है, हेमोफीलिया विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में। कहाँ पे है, असम में है। कैपिटल आप सबको पता है दिसपुर है। इसका सबसे बड़ा अगर शहर की बात करें तो है गुवाहाटी। गवर्नर है जगदीश मुखी और सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें असम में तो 126 है और लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, ठीक है। असम नाम जो है संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वैसी भूमि जो समतल ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो ये वित्त आयोग से। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, यानी वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे इसका गठन किया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीओपी का फुल फॉर्म क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सबको पता है। पीओपी जो है इसको तैयार करने के लिए जिप्सम को 1000 से लेकर 1900 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है जिससे इसके अंदर की पानी का 3/4 भाग निकल जाता है और आपको पीओपी प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाकालेश्वर या महाकाल मंदिर के तौर पे भी इसे जाना जाता है जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से एक है और ये मध्य प्रदेश का उज्जैन में स्थित है। इस नदी के किनारे उज्जैन का महाकुंभ मेला भी लगता है, याद रखिएगा। उज्जैन का महाकुंभ मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, शिप्रा नदी के, ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। एक क्वेश्चन पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। इसका मुहाना जो है बे ऑफ बंगाल है और इस पे कुछ जो ब्रिज है वो गोदावरी रिवर ब्रिज है, हैवलॉक ब्रिज है, गोदावरी आर्च ब्रिज है, ये सभी जो है इसी पे स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है और अगर सीजीएस यूनिट पूछा जाता तो अर्ग होता, ठीक है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क जिसको फोरब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। ये 3 ब्रेन के भाग हैं। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम जो है और डाइनेसिफेनोल ये जो आपका है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और मेडुला पोन्स और अनुमस्तिष्क जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं ये पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आया था कि बुझे हुए चूने को क्या कहा जाता है,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है बुझा हुआ चूना। अब इसका अगर केमिकल फॉर्मूला देखें तो CaOH का होल 2 होता है। जब बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो यह बुझा हुआ चूना उत्पादित करता है। यानी कि CaO को हम अगर यानी कैल्शियम को H2O से हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो CaOH2 हमें प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल अगर देखें तो इमारतों में गारा, जो कि पेंट के तौर पे आप देखते हैं, पुट्टी जो आप करवाते हैं, प्लास्टर और सीमेंट के लिए किया जाता है। यह पीने योग्य पानी का जो pH है उसको बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण केमिकल है, ठीक है, महत्वपूर्ण रसायन है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है, तो ये है एम लम्सडेन, और ये हॉकी में इनको दिया गया था 1961 में। पहला अर्जुन अवार्ड जो दिया गया था महिला में वो एन लम्सडेन को दिया गया था, और किसके लिए, हॉकी के लिए। कब दिया गया था, 1961 में। तो इस तरह से जो कुछ क्वेश्चंस हमें प्राप्त हुए जो कि आपके SSC GD फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, यहाँ पर आपको दी गई। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कीजिएगा और PDF टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में।